अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले एक वीडियो में 3.3 के पहले 7 क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए थे और फिर दूसरी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 चूंकि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल था और दोनों क्वेश्चन लेंथी थे, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ही वो सॉल्व होने थे, इसलिए वो लेंथी थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ एक ही वीडियो में सॉल्व किया था, वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप पहले 7 क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ही होना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन जब हमने करनी होती है तो हम एक्सप्रेशन को सबसे पहले देखते हैं। एक्सप्रेशन जो है वो हमें बताता है किस तरह की सब्स्टिट्यूशन करनी है। जैसे हमने आपके सामने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आपने एक्स को पुट करना है ए साइन थीटा के इक्वल। अगर एक्स स्क्वायर पहले आ गया है माइनस ए स्क्वायर बाद में है, तो फिर x इज इक्वल टू हम a सीकेंड थीटा पुट करेंगे। और अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, दोनों एक ही चीजें, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर x इज इक्वल टू a टेन थीटा ये हमने पुट करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन हमारे लिए पॉसिबल होगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इधर हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू a हमारे पास इधर है 1, क्योंकि 1 जो है इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 हमारे पास a है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये पावर की फॉर्म में है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऊपर हम पावर रूल क्यों नहीं अप्लाई कर रहे। स्टूडेंट, जब हमने पावर रूल पढ़ा था 3.2 एक्सरसाइज में, तो हमने आपको बताया था कि पावर रूल जब हमने अप्लाई करना होता है तो जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर -3/2 हो जाएगी। अब जिसकी पावर है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव है 2x। अब 2x साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए इसके ऊपर पावर रूल नहीं लग सकता, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कर रहे हैं। तो हमने x इज इक्वल टू टेन थीटा लेट कर लिया है। अब जब हमने x को रिमूव किया है और उसकी जगह पे टेन थीटा लेके आ रहे हैं, तो हमारा वेरिएबल जो था वो पहले x था, अब थीटा हो गया है, तो इधर जो dx है वो भी अब d थीटा की फॉर्म में ही आएगा, तो उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास dx ओवर डी थीटा आ जाएगा। टेन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब dx इधर ही रहेगा, d थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये x की जगह पे हम ये पुट कर देंगे और dx की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास dx की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा इसकी जगह पे पुट कर देंगे। ओवर में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस x की वैल्यू है टेन थीटा, उसकी जगह पे हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और ये सारे की पावर है 3/2। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा और नीचे हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ये हम फार्मूला पीछे भी पढ़ चुके हैं, और इसके साथ है हमारे पास 3/2 पावर में, तो ये डी थीटा साथ आ जाएगा। अब ये देखिए, सीकेंड की पावर है 2 और इसके साथ 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास नीचे रह जाएगा सीकेंड की पावर 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंड क्यूब, तो डी थीटा।
तो स्टूडेंट्स इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये स्केयर वाला इसके साथ कट जाएगा, तो सिर्फ नीचे एक ही सीकेंट रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको भी अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 1 ओवर सीकेंट हमारे पास होता है कॉस थीटा के इक्वल, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास आती है साइन थीटा प्लस सी, तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन के फार्मूले से आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो था एक्स की फॉर्म में, हमारे पास जो आंसर आया है वो है थीटा की फॉर्म में, तो हमने इसको कन्वर्ट दोबारा एक्स की फॉर्म में ही करना है। इसका मतलब है बैक सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगी। तो बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम साइन थीटा को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक्स में। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वो ये है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, वो तो साइन की फॉर्म में नहीं थी, तो इसका मतलब है इस साइन को हम टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके ये हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन हो सकेगी। तो स्टूडेंट्स ये साइन थीटा है, इसको हम टेन बनाना चाह रहे हैं, तो साइन के बटे के अंदर अगर कॉज आ जाए तो वो टेन बन जाता है। इसका मतलब है साइन के नीचे हमें कॉज चाहिए, तो स्टूडेंट साइन के नीचे हम कॉज लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हमने अपनी तरफ से कॉज को डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस सी, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, और अब कॉज आ गया है। अब जो कॉज है उसका भी हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूशन दोबारा करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है, तो इस कॉज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीकेंट में, और सीकेंट और टेन का आपस में रिलेशनशिप है, फार्मूला है, फिर उधर से हम टेन तक पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉज को हम लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट थीटा, ये प्लस सी ऐसे ही आ जाएगा। अब सीकेंट थीटा है, इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इस सारे का स्क्वायर रूट। हमने सीकेंट का स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी लगा लिया, दोबारा काट के सीकेंट ही आएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स इसीलिए हमने कॉस को सीकेंट में किया था, फिर सीकेंट स्क्वायर बनाया, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब टेन की फॉर्म में हम आ गए। अब देखें टेन थीटा हमारे पास था एक्स के इक्वल, तो इधर वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने पिछले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसको हम इस तरह सेपरेट लिख सकते हैं 1 ओवर टेन इनवर्स एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आप देखें तो ये टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो ऊपर मौजूद है, तो इसको टेन इनवर्स एक्स को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स x। अब dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dy इधर ही रहने दें, ये उधर चला जाएगा तो ये dx ऊपर चला जाएगा, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है टेन इनवर्स x की जगह पे हम पुट कर देते हैं y, स्टूडेंट्स इधर इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स की जगह पे y, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ dx, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे dy, ये चीज़ आप पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा ये ऊपर dy, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऊपर मौजूद है, तो ये आ जाएगा ln y प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर दे, y किसका आपने नाम रखा था, टेन इनवर्स x का, तो हमारे पास ln टेन इनवर्स x ये आ जाएगा प्लस सी, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। ये है 1 + x ओवर 1 - x इसका स्क्वायर रूट, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो एक्सप्रेशन है उसकी हम डेरिवेशन भी पहले कर चुके हैं, तो डेरिवेशन के लिए भी पहले हम उसको रैशनलाइज करते थे, तो अभी इंटीग्रेशन में भी हम इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी हम रैशनलाइजेशन इस तरह करेंगे, तो ये 1 + x ओवर 1 - x इंटू ये 1 - x है तो 1 + x ओवर 1 + x आ जाएगा। तो इस सारे का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे और ये dx ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 + x इसका होल स्क्वायर और इसका हम सेपरेट स्क्वायर रूट कर लेते हैं ओवर नीचे है 1 - x इंटू 1 + x, तो इधर वो ही फार्मूला लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7 dx आ जाएगा। तो इसका भी हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + x ओवर 1 - x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट dx। अब अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास 1 है और x है, तो ये जो डिनोमिनेटर है हम दोनों के लिए सेपरेट लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx प्लस x ओवर 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट इसका भी dx। तो इंटीग्रेशन इधर सब के साथ लिखनी थी, मैं लिखना भूल गया हूँ, तो ये सब के साथ इंटीग्रेशन। अब इधर दोनों के साथ सेपरेट इंटीग्रेशन लिखी जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो 1 ओवर 1 - x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, स्टूडेंट्स इसका हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर a साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो इधर हमारे पास 1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है a की जगह पे 1 आएगा, तो 1 ओवर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो साइन इनवर्स x ओवर a इधर है 1, तो x ओवर a लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास है 1 - x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं 1 - x स्क्वायर, इसकी पावर ऊपर जाके -1/2 आ जाएगी, और ये x इधर हम साथ ही लिख लेते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लग सकता है। तो स्टूडेंट्स पावर रूल कहते हैं जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। अब 1 - x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है -2x, तो वो हमारे पास है x, तो इधर -2x हम लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है -2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 1 ओवर -2 से हमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इधर पीछे लिखना था, पीछे इसकी जगह कम थी, अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये माइनस इस प्लस के साथ -1/2 हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा 1 - x स्क्वायर, इसकी पावर -1/2 है, प्लस 1 करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी, ओवर 1/2 भी आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब ये 1/2 इस 1/2 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x -1 - x स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 प्लस c। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन थीटा ओवर 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कॉस को लेट कर लेते हैं t के इक्वल, t कर लें, y कर लें, x कर लें, कुछ भी आप कर लें, तो लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब चूंकि कॉस की जगह पे हम x को पुट कर रहे हैं, तो थीटा की d थीटा की जगह पे भी x की फॉर्म में ही हमें लाना पड़ेगा, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास है माइनस साइन थीटा, तो इधर से हमारे पास dx आ जाएगा माइनस साइन थीटा d थीटा। तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा की जगह पे हम x पुट कर देते हैं, और साइन थीटा d थीटा की जगह पे हम dx पुट कर देते हैं, और ये माइनस इस साइड पे लिख लें या इस साइड पे लिख लें, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा d थीटा
इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस डी एक्स ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हमने पुट कर दिया है एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर आप देखें तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हमने पहले भी की थी tan इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्लस सी। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला पहले भी हम यूज करते रहे हैं। हमारे पास फार्मूला ये होता था कि 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हुआ करती थी 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास इधर ए की जगह पे था 1, तो 1 ओवर ए 1 ओवर 1 वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे x ओवर 1 भी हमने नहीं लिखा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है ax ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स जब हमने सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था तो हमने जितनी भी सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, दोनों की पावर सेम थी। लेकिन इधर अगर आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 है, तो अगर इधर हम x की पावर 2 बना लेते हैं, x का भी स्क्वायर बना लेते हैं, तो हमारे पास रास्ता बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन का, या डायरेक्ट कोई फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ax ओवर ए स्क्वायर माइनस x की पावर 4 को हम x स्क्वायर और सारे की पावर 2 लिख सकते हैं। ये हमने जस्ट इसको रीअरेंज किया है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है, ये अगर हम इसको y के इक्वल रख लेते हैं या t के इक्वल रख लेते हैं, तो फिर ये ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर या y स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x। तो अब डी वाई इधर ही रहेगा, तो ये 2x dx आ जाएगा। तो इसका मतलब है x dx, इसकी जगह पे हमने पुट करना है dy, साथ हमें 2 भी चाहिए, तो वो 2 हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह लिख सकते हैं, ये a बाहर ले आते हैं, 2 को इधर हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 फिर ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, x dx आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 2। अब देखें हमारे पास वही चीज बन गई है 2x dx, इसकी जगह पे dy पुट कर लेते हैं ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसका हमारे पास स्क्वायर रूट था, इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट है, इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट है, और ये a ओवर 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आप ये देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला जो अभी हमने इधर भी यूज़ किया है, ये साइन इनवर्स का, वो हमारे पास फार्मूला ये है कि 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है 1 ओवर ए, ये ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो इधर अगर आप देखें तो हमारे पास यही सिचुएशन बनी हुई है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 ओवर ए साइन इनवर्स y ओवर a। तो अब ये a से कट जाएगा, तो 1 ओवर 2 साइन इनवर्स y हमने किसका नाम रखा था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर ओवर a आ जाएगा। प्लस c इधर भी लगा दें, प्लस c इधर भी लगा दें। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमारे पास है 1 ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्लोज करके इसको हम सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
तो इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 6x है, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। सब के साइन हमने चेंज कर दिए हैं और ये ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 6x था प्लस 6x हो गया, प्लस 7 था माइनस 7 हो गया। अब अगर आप देखें तो ये dx ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2x3। तो इसका फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब है हमें 3 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए, तो वो हमने प्लस कर दिया अपनी तरफ से। तो माइनस भी हमें करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, तो ये माइनस 7 तो पहले ही मौजूद था, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। अब मज़ीद सिंप्लीफाई इधर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 माइनस 7, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 16, और बाहर हमारे पास माइनस भी पड़ा हुआ है। अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस का हो जाएगा माइनस की वजह से, तो इसको हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो ये दोबारा वही पिछले क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर अगर आप देखें तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होते 1/a साइन इनवर्स x ओवर a। तो a हमारे पास है 4, तो इसको हम लिख लेंगे 1/4 साइन इनवर्स x हमारे पास है x प्लस 3, तो x प्लस 3 ओवर a हमारे पास है 4 प्लस c कर देंगे। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, cos x ओवर sin x इंटू ln sin x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जा सकता है 1/ln sin x। cos x ओवर sin x को हम अलहदा करके लिख लेते हैं, cos x ओवर sin x dx आ जाएगा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स ln sin x इसको हम लेट कर लेते हैं t के इक्वल, लेट t इज इक्वल टू ln sin x। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये dt ओवर dx, तो ये आ जाएगा ln sin x का होता है 1/sin x, और मजीद जो इधर ln के अंदर है उसका डेरिवेटिव हमने लेना होता है, तो sin का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। तो ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स dt हमारे पास आ जाएगा cos x ओवर sin x dx, ये dx उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये cos x dx ओवर sin x ये किसके इक्वल आ गया, dt के, और ln sin x किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 1/t dt, ln sin x की जगह पे t पुट कर दिए, cos x ओवर sin x इंटू dx इसकी जगह पे हमने dt पुट कर दिए। अब नीचे हमारे पास है t, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा 1, तो वो ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln t प्लस c। तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t हमारे पास है स्टूडेंट्स ln sin x के इक्वल, तो ln t की जगह पे ln sin x प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन छोटा सा है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें हर स्टेप के अंदर कोई ना कोई टेक्निक है, कोई ना कोई ट्रिक है, तो ये प्रैक्टिस से आपके मसाइल हल होंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा मैंने इसको किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से करना है या किस मेथड से करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक ये क्वेश्चन किए हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट हुए थे, 15 तक हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो मेरी आपसे लास्ट पे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।